ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की प्रदोष, जो कि इस पर्व को इस महीने बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप किसी भी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो आपके धन की समस्या हो, आपके व्यापार की समस्या हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी की समस्या है, ये वीडियो आपके लिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक आपको बनाना है और एक छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी प्रदोष का दिन आता है इस उपाय को मैं जरूर पढ़ता हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन को याद भी होगा, ठीक है। आपको बता दें, इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि ओम वाला है। वो भी या इसका उपाय करने से बेनिफिट क्या है, तो फायदा यही है, सारे कस्टमर्स भी खत्म होंगे। इसलिए पर आपको दिख रहा है लाल चंदन, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना होगा लाल चंदन एक छोटी सी कटोरी में। ठीक है, लाल चंदन लेना और इसमें थोड़ा सा डाल देना पानी। इसको अच्छे तरीके से किसना, अच्छे तरीके से मिक्स करना। जितना ज्यादा गैसोगे उतना ज्यादा इस चंदन का महत्व है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ले लेना थोड़ा सा कटोरी में चंदन और उसको लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास की। लेकिन शिवलिंग के पास जाने से पहले एक तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर देना अपने घर से। ठीक है, लेके जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच करके तेज रखना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है ना। जो आपके पास में लाल चंदन की कटोरी है, उस लाल चंदन की कटोरी में से चंदन को निकालेंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उस लाल चंदन से लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद क्या करना होगा आपको, ये जो लाल चंदन का लेपन किया है इस लाल चंदन को फिर से निकालना और उसी कटोरी में लाल चंदन को निकाल करके रख लेना। ठीक है, रख लिया। और आप जो अपने साथ में एक तांबे का लोटा लेके आया, वो अपने घर से उस तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान रखते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, अब ये जो चंदन वाली कटोरी है ना, इसको लेकर के उसी दिन कहाँ पर जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना। ठीक है, और बेल पेड़ पर कहीं पर भी एक ओम का निर्माण आपको करना होगा। उसी लाल जंगल से ओम का निर्माण आप जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, या फिर जैसे कि आप बनाते हो वैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओम बना दिया आपने, और उसके बाद किसी ओम के ऊपर एक बहुत ही प्यारे सी सुंदर सी बेलपत्र को रखना और बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके जो भी कष्ट हो आपके जीवन के वो कह देना। जो भी मांगना हो महादेव से वो कह देना। ये ओम बनाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन प्रदोष हो गया, शिवरात्रि होगी, एकादशियों क्या कर देता है ना, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर दे। ठीक है, समझ में यह बात मेरी, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है। अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपायों की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि आज के टाइम पे हर घर में क्या है ना, बीमारी पहुंच चुकी है और हर इंसान चाहता है कि हमारे पास भले ही 2 पैसे कम हो, लेकिन हमारे घर का कोई भी इंसान बीमार ना हो। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं ना, तो नीचे को मन में सही बताइएगा कि हाँ आप सही कह रहे हो। हम यही चाहते हैं कि भले ही हमारे पास 2 पैसे कम हो, लेकिन बीमारी हमारे घर में ना हो है ना। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ आपको दिखा रहा है, ये क्या है, ये कुछ का फूल है ना। अजीब अजीब उपाय लेकर आए तो कहाँ मिलेगा। कुछ का फूल बहुत इजी है, बहुत आसान है। कल मैंने देखा तभी आज मेरे उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, किसी भी बड़े महादेव के मंदिर जाना हो जहां पर आसपास लोग फूल पत्ती बेचते हो, उनसे कहना भैया हमें कुछ का फूल चाहिए, आराम से इजीली आपको दे देंगे। सावन में तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, मिल जाएगा आपको कुछ का फूल। ठीक है, कुछ का फूल ज्यादा नहीं, मात्र 2 कक्ष का फूल लेना। ठीक है, ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में जल भर लेना। कहां से, अपने घर से जो 2 कुश का फूल है ना वो डाल देना। देखो, उपाय करने का मजा तभी आता है ना जब कोई चीज डिफिकल्ट हो, मिल ना रही हो ना, उसको हम खोजें, और खोजने के बाद जब वो मिलता है चीज ना, तो उपाय करने का बहुत मजा आता है। तो खोजना जरूरी उपाय को करने के लिए। कोशिश का फूल, ठीक है, 2 कक्ष का फूल इस तांबे के लोटे में डालना और इसको कम से कम 20-25 मिनट तक इस कुश के फूल को इसी में पड़े रहने देना। ठीक है, और इस कलश को लेकर पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फिर रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो 2 कुछ के फूल आपने अपने तांबे के लोटे में डाल रखे हैं ना, उन 2 पुष्प के फूलों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवा है नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा।
डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और जो फूल वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। और उसके बाद पीसी के फूल के ऊपर तांबे के लोटे वाला जो जल है वो समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान रखते हुए, ठीक है, जल चढ़ाएं। बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा तो इस कुश के फूल वाला जो चलना होगा उसको यहाँ पे रोक लेना, ठीक है। के बाद क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके दवा असर नहीं करती है, बहुत मेडिसिन खाता है, उसको आपको 3 बार आचमन करा देना है। पूरे दिन में कभी भी 3 बार आचमन करा देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर है। खासकर जिनको किडनी लिवर की समस्या हो वो लोग तो इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, चलो तो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय के थ्रू, तीसरा उपाय क्या है, इससे क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितनी भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। सब कुछ करके हार जाओगे। प्रदोष का व्रत रख लिया, मासिक शिवरात्रि रख लिया है ना, पशुपति व्रत भी कर लिया, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है न, तो इस काम को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारे सी बेलपत्र है ना। अब इस बेलपत्र पर आपकी इच्छा हो तो कुछ लगा सकते हो, नहीं इच्छा हो तो कुछ मत लगाओ, लेकिन मैं कहूंगा चाहे तो लाल चंदन लगा लो, पीला चंदन लगा लो, शहद लगा लो, इतने लगा लो, जो भी लगाना हो कुछ ना कुछ लगा लेना, ठीक है। और उस बेलपत्र को लेकर पहुंच जाओगी। बेल पेड़ के नीचे नियम समझना, सबसे पहले ही सुख पाएगा। बेल पेड़ के नीचे पहुंचना, ठीक है, वहां पर बैठ जाना और वहीं पर बेल पेड़ की जड़ में आपको क्या करना है, उस एक बेलपत्र को रखना होगा, मंत्र बोलना होगा नमः शिवाय। यहाँ पर जियो मनी बोलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्या बोलना है आपको, नमः शिवाय वहां पर बोलना होगा, ठीक है। उस बेलपत्र को रखिएगा, अपना दाहिना हाथ रखेंगे, अपनी जितने भी कष्ट होंगे वो कहेंगे, ठीक है। कहने के बाद उस बेलपत्र को फिर से यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास भेज रखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और पूरा का पूरा बोल रहा हूं, जो एक बेलपत्र लेकर के आए होम, हाँ मतलब बेड के नीचे से उसे एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यहां पर भी आपको ओम नहीं बोलना है, बोलना होगा नमः शिवाय। क्या बोलोगे, नमः शिवाय। इस तरीके से जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी सारे कष्ट, सारे जीवन की जो भी सुविधाएं होंगी वो खत्म जरूर होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय क्या है। जब भी प्रदोष का दिन आता है ये मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, क्या करना होगा, ये भी उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। बेलपत्र कितने लोग हैं, आपको लेनी है 5 बेलपत्र। कितनी, 5 बेलपत्र, बहुत ही प्यारे से सुंदर से लेना। साथ ही साथ लेना होगा चावल के दाने। अब यहाँ पर जो चावल के दाने लोग हैं वो 7 चावल के दाने लेना, खड़े खड़े टूटे हुए ना हो, खड़े चावल के दाने लेना। और इसको साथ ही साथ देना होगा एक तांबे का लोटा में जल भर लेना। कहाँ से, अपने घर से जो 5 बेलपत्र है वो डालना, जो 7 चावल के दाने हैं वो भी इसके अंदर डाल देना है ना। इस कलश को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, लेकिन सॉरी, इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे ही करना है। प्रदोष काल में थोड़ा सा नियम समझेंगे। जब आप उस कलश को उठाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कहाँ पर घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर की चौखट पर लगा देना। पहला काम थी कि उसके बाद इस कलश को उठाना, चप्पल पहन की मत जाना, मंदिर पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, ठीक है। पूरा का पूरा जो कलश का जल है महादेव के शिवलिंग की थी ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए स्मरण करते हैं, ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद महादेव का जो चौखट होता है ना, उस चौखट पे बैठना। यहाँ पर एक नियम है मंदिर को बोलने का। अगर इस उपाय को कोई पुरुष कर रहा है, कोई लड़का कर रहा है, तो आपको बोलना होगा ओम नमः शिवाय। क्या बोलोगे, शिवाय। लेकिन इस उपाय को अगर कोई स्त्री कर रही है तो आपको सिर्फ बोलना होगा नमः शिवाय, आपको फिर ओम नहीं बोलना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर इस उपाय को हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी साथ में कर रहे हैं तो आपको फिर बोलना होगा ओम नमः शिवाय। समझ में ये बात मेरी। अगर कोई पुरुष अकेले कर रहा है तो ओम नमः शिवाय, अगर कोई स्त्री अकेले कर रही है तो नमः शिवाय, अगर पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का स्मरण 2 मिनट तक महादेव के शिवलिंग के चौखट पे ही बैठ करके आपको कर लेना है,
ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और महादेव उससे बहुत खुश होते हैं। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बहुत ही प्यारे बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।